जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूपीएसआई मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 12 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पहुंचे गए थे। मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए थे 12 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में, हम उन सभी का सलूशन करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में सलूशन कैसे करना होता है। इसके लिए हम आपको बेसिक और ट्रिक के साथ भी समझाएंगे और बेस्ट सलूशन आपको देंगे। तो अगर इस तरह से आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में करते हैं तो आपका टाइम कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया गया है पहला 1296। तो 1296 होता है 36 का वर्ग। किसका होता है? 36 का। 36 माइनस 180, तो कितना बचेगा? हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा? 144। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। 144 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ से इसमें से -12 करेंगे तो बचेगा 2304। और 2304 किसका वर्ग होता है? 2304 होता है 48 का। किसका? 48 का। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें है 121। 121 11 का वर्गमूल वर्ग होता है। अब 121 माइनस इसमें से करेंगे तो कितना बचेगा? 576। 576 हो जाएगा 24 का वर्ग। 24 का वर्ग। अब बीच में भाग लगाए तो 24 को इससे 2 बार में कटेगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसका मानो? तो 0.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 320 का 20%, 460 के 40% के x कम है, तो x का मान निकालना है। तो कितना दिया गया है? 320। 320 का 20% निकालेंगे हम। 20%, 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 32 दूना 64। 64 आ जाएगा। अब 460 के 40% निकालेंगे। 460 इंटू 40/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। 4 24। 24 का 4 हासिल 2। 4 चक 16 और 2 18। कितना हो जाएगा? 184। 184 में माइनस करेंगे हम 64, तो कितना हो जाएगा? 120। 120, तो 120 इसका राइट आंसर होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से जल्दी करते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अजय और भास्कर 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं, करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ करते हैं। 6 माह बाद चांद ने भास्कर के बराबर धन राशि निवेश कर साझेदारी में भाग लिया। वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर एवं चांद के मध्य किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? तो अजय और भास्कर और चांद। अजय, भास्कर और चांद। अजय भास्कर ने कितना किया है? 3:5। फिर 6 महीने बाद चांद ने किया है भास्कर के बराबर। भास्कर का कितना है? 5। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम फिर उसका प्रॉफिट निकलता है। तो टाइम कितना दिया है? इन्होंने 12 महीने के लिए किया, इसने भी 12 महीने के लिए किया, इसने 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट किया तो 6 महीने के लिए। तो काट देते हैं। 1 2 2, तो 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 5। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है x एक कार्य को 131 दिनों में पूर्ण कर सकता है। मतलब x जो है वो किसी कार्य को 131 दिन में पूर्ण कर सकता है। वह 47 दिनों तक कार्य कर रहा है। 47 दिनों तक कार्य
कर रहा है और शेष कार्य बाई ने किया है 84 दिन में, तो 47 दिन में एक कितना कार्य हो जाएगा इसका 47, तो 84 बचेगा, 84 बचेगा और 84 कार्य को बाई ने किया है 84 दिन में, कितने 84 दिन में, तो बाई का काम हो जाएगा एक दिन में एक काम, एक दिन में एक काम। एक्स भी एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक कार्य करता है और बाई भी, तो दोनों मिलकर एक्स प्लस बाई मिलकर कितना काम हो जाएंगे, दो इनकी क्षमता हो जाएगी एक दिन में दो कार्य करने की, और कार्य कितना है 131, 131, तो इसे काटेंगे आ जाएगा 65.5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के वाले एक बॉक्स में मूल्य कितना है 1360 रुपये और सभी मूल्य वर्गों सिक्कों की संख्या समान है। यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, समान दी गई है। तो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। तो बॉक्स में 5 रुपये के सिक्के की संख्या पूछी गई है। सिक्के कितने भी हों सभी समान सिक्के हैं, तो 5 रुपये के निकलो या 10 रुपये का, सभी समान ही निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेते हैं। सबसे पहले 86 रखते हैं, तो 86 1 रुपये में कितने सिक्के बनाएगा, 86 जो है वो 1 रुपये में कितने सिक्के बनाएगा, कितने रुपए बनाएगा 86 सिक्के, 86 रुपये। और 5 रुपये में कितने बनाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 एक 30 और 5 8 40 और 10 रुपये में 860। अब इनको ऐड करने पर अगर 1360 का आता है तब तो ये 86 आंसर सही होगा। 006 कितना 6। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आया है 6 और इसका कितना है 0, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 87 रखते हैं, 87 रखते हैं, 87 5 7 35 और 5 8 40 और 870। अब इनको ऐड करते हैं 0 7 5 12, इसका भी यूनिट 2 आया है तो इसका आंसर या नहीं होगा। अब रखते हैं 85 को, 85 यहाँ पे 25 5 और 5 40 42 और 850, 850 हो जाएगा। 0 5 5 10 0 हासिल 1 5 और 2 7 7 8 और 8 8 16 के 6 हासिल 1 8 और 5 13, कितना आ गया 1360, तो इसका रही राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 10 12 15 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है। तो शेषफल 7 बचता है, तो इसका मतलब है इन सब में से 7 ज़्यादा है, तो 7 माइनस करने पर ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो 8 8 10 12 और 15 20 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसको भी ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से करेंगे तो हो जाएगा। इसे 10 से विभाजित करके देख लेते हैं। ए तो 10 से पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 7 नहीं बचेगा। ए भी 10 से विभाजित होगा, शेषफल कितना बचेगा 3। ए 10 से विभाजित होगा, शेषफल कितना बचेगा 7। ए आंसर हो सकता है। ए 10 से पूरा विभाजित होगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो इन दोनों में तीनों में कोई आंसर नहीं है, तो यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है एस एन बराबर ए
आर की पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन, आर माइनस वन, यह फार्मूला होता है। तो ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट पद, और आर क्या होता है, आर होता है इनका जो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, या तो सेकेंड पद से फर्स्ट पद को भाग दे देते हैं। तो कितना, इधर 2/5 है, इधर 2/25 है, तो 1/5 का मल्टीपल हो रहा है। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, फार्मूले में रखते हैं। ए का मान दिया गया है 2/5, 2/5। अब आर का मान कितना है, 1/5 की पावर n माइनस वन, नीचे कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस वन। आगे हल करते हैं। आगे इसमें ये होता है कि अगर ए आर बड़ा है तो इसे आगे लिखते हैं, अगर आर छोटा है तो इसे पीछे लिख सकते हैं, नहीं तो माइनस कामन लेकर ए वन पहले आ जाएगा, यहाँ भी वन पहले आ जाए, माइनस का कामन लेंगे तो वन माइनस माइनस कट जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं 2/5 वन माइनस 1/5 की पावर n, नीचे कितना हो जाएगा, 5 × 5 और माइनस वन, 4/5। तो 5 से 5 खत्म, 2 से काटोगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये 1/2 वन माइनस 1/5 की पावर n, यही इसका आंसर होगा। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी सेकेंड शिफ्ट में आए थे वही है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, तो उसी संख्या के वर्ग के 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा। तो कोई संख्या है, उसे 11 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना बचता है, 3। तो इसी संख्या के वर्ग को, तो शेषफल का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, 9। 9 को 11 से विभाजित करेंगे तो 9 छोटा नंबर है 11 से, तो यही इसका शेषफल होगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा 9। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 700 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो 3 और 5 से विभाजित करने के लिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 5 का, 15। तो 15 आएगा, तो 700 को 15 से डिवाइड कर देते हैं, कितना जाएगा, 15 चक्कू 60, 4 10 बचा 100 हुआ, और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 छक्का 90। तो कितने नंबर होंगे, 46। 46 संख्याएँ होंगी जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 से विभाजित करना, इसको 11 से विभाजित करना है। तो 11 से विभाजित करने के लिए क्या करना होता है, 11 का रूल कहता है या तो एक छोड़ के एक को ऐड कर लो, इनका माइनस करने के बाद जो अंक 0 आए या 11 आए तो वो 11 से विभाजित होगी, नहीं तो इनका 2 2 का पेयर बना के माइनस कर लो। तो चलिए हम करते हैं एक छोड़ के एक वाला। तो कितना आएगा, 2 और 9, 11, 0 11 और 11 8 19, 19। अब 7 और 9 16, 16 और 4 20, 7 9 और 7 16, 16 और 4 20। तो एक बचेगा जो कि 11 से विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 2 और 9 11, 11 और 8 19, और 8 8
और 9, 17, 17 और 4, 21। तो ए बी 2 बचाएगा। अब इसे ऐड करते हैं, 2 और 9 11, 0 11 और 8 19। अब इसे ऐड करते हैं 6, 5 15 और 4 19। तो ये 19 19 जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए लीटर था। यदि कोई आम आदमी उस उत्पाद का प्रति वर्ष का औसतन दिया गया है, इतने रुपए खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इनका औसत निकालते हैं, कितना हो जाएगा। नंबर निकालते हैं, हो जाएगा 12,540 को हम 114 से डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा 110। अब इसी प्रकार 12,540 को हम 228 से डिवाइड करेंगे तो इसका दुगना है तो 55 हो जाएगा। अब 12,540 को हम करेंगे 285 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 44। और इन सबको जोड़ लेते हैं, 9 और 11 और 5 15 और 5 20, 209। अब 209 आया है तो इसका प्रति लीटर औसत लागत क्या होगा। औसत लागत निकालना है। औसत लागत निकालने की क्या करना होगा, 12,540 अपॉन 209 इंटू कितने हैं, 3 है। इसमें डिजिटल सम लगाते हैं तो यहाँ से देखो 9 चला जाएगा, यहाँ से ऊपर 5 और 4 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 3। ऊपर 1 और 2 का डिजिटल सम कितना होगा 3 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे कितना बचा है 2 2। अब नीचे जीरो बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर कितना हो जाएगा 45, और 45 का डिजिटल सम कितना होता है 9। तो 9 का किसी भी संख्या से साथ मल्टीपल करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। अब इसमें ढूंढो डिजिटल सम 9 किस में है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। तो डिजिटल सम से हमें और आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार 2 बैग इतने रुपए में बेचता है, उसे 21% का लाभ मिलता है, तो दूसरी पर उसे 21% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूला होता है x² अपान 100। तो इसमें क्या होता है, अगर बराबर लाभ और बराबर हानि दी गई है तो इसमें हानि होती है। तो x² का मान कितना है 21 स्क्वायर अपान 100। 21 का वर्ग कितना है 441 अपान 100। तो 2 जीरो कटेंगे, पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि 20% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 44,500 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 4 वर्षों में कितनी होती है 20% की वृद्धि होती है एक राशि पर। तो 4 वर्षों में होती है, जो साधारण ब्याज दिया गया है, तो साधारण ब्याज जो है वो हर एक वर्ष में बराबर बराबर बढ़ता है। तो 4 वर्षों में 20, तो एक वर्ष में कितना होगा 5%। तो इसकी रेट निकल आई है। अब दिया गया है 2 वर्षों में 5%,
2 वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25%। तो ए आपको याद रखना पड़ेगा। आ जाएगा 44,500। कितना निकालना है? 10.25 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब इसका मल्टीपल करते हैं। पहले 10 का ऐसे देख लेते हैं कि 10 का मल्टीपल करने पर आएगा 44,550 और 0.25 इधर इधर छोड़ा तो 4450 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो 4450 यहाँ भी नहीं है। 4450 4461 है, ये तो बहुत कम है। और 4443 है, तो ए आंसर है 4561। तो 4561 ही आंसर आएगा इसका, यही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम ऐसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पाइप टैंक को 48 मिनट में भरता है। ए पाइप जो है वो टैंक को 48 मिनट में भरता है, खाली कर सकता है, तो ये माइनस में ले लो। और बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है। तो बी कितना दिया गया है? 72 मिनट में भर सकता है। और सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है। सी कितने मिनट में भरेगा? 96 मिनट में। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 288। 288। तो ए हो जाएगा -6, ए हो जाएगा 4 और ए 3 बार में। तो यदि तीनों मिलकर एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे? तो तीनों मतलब ए प्लस बी और प्लस सी। तो ए कितना करता है? -6 काम कर रहा है, खाली कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 4 कर रहा है और सी 3 कर रहा है। तो इनको ऐड करने पे 4 3 7 -6 बचेगा 1। काम कितना है? 288। तो कितने हो जाएगा? 288। तो यही इसका राइट आंसर होगा, 288 मिनट लगेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25% की हानि पर एक दुकानदार जो है वो 15,825 में एक मोबाइल बेचता है। यदि इसे 25,320 में बेचना हो तो वास्तविक लाभ और हानि निकालना है। क्या निकालना है? लाभ और हानि। तो देखते हैं। देखो, जो ए वैल्यू दी गई है 25% की हानि पर, ए कितने की वैल्यू दी गई है? 75% की। कितने की है? 15,825। कितने की वैल्यू है? 75% की। और हमें इसका मान निकालना है। किसका मान? इसका। कितने का? 25,320 की। ऐसे करेंगे क्वेश्चन तो जल्दी में निकल आएगा। तो ए कितने की वैल्यू है? 25% की। इसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो क्या करना होता है? जिसकी वैल्यू दी जाती है उसे नीचे लिखते हैं। 15,825। 825 पूछे कितने की गई है? 25,320। 320। तो काट लेते हैं इसको, 5 से डिवाइड करेंगे। 15 15 75, 5 से 5 3 15, 5 इक्कन 5 3 बचे, 5 छक 30, पचम 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 5 छक 30, 5 3 15, 5 3 15। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से चला जाएगा 2 1 1। अब इसको काटेंगे हम 211 से। अब 211 से इसको दो बार में काटेंगे। कितना हो जाएगा? 211। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4। हो जाएगा इतना। अब इसको काटेंगे।
1 से डिवाइड हो गया। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 422। 2 से काटेंगे 422 तो बचेगा 0। तो 120% इसका मान कितना आया है? 120%। 120%। तो इसमें 25% की हानि थी तो 175%, 15% की 25% की हानि थी तो कितना हुआ? 75%। इसमें 120% है तो इसका मतलब है 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक नाव जो है वो 54 घंटों में 270 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाती है। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा क्या होती है? x माइनस बाई, एक्स माइनस बाई कितना जाती है? 270 54 में, 270 अपॉन 54। तो इसे काटोगे कितना हो जाएगा? 5 बार, 5 किलोमीटर पर आवर्स। और धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में 448 64 घंटों में। धारा की दिशा x प्लस बाई, धारा की दिशा हो जाएगी 448 64। तो इसे काटोगे 7 बार में चला जाएगा। अब शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। नाव की गति पूछी गई है तो क्या हो जाएगा? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? 5 प्लस 7 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 12/2 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि 3 वर्षों में ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है। मतलब इसको ऐसे करते हैं, एक पी कोई धनराशि है, वो कितने 3 वर्षों में हो जाती है? कितनी गुनी? दोगुनी, 2p बन जाती है। तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा? p। तो p का मान कितना दिया गया है? 3। अब वही धनराशि अपने आप की 52 गुनी कितने वर्षों में होगी? 52p। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा इसको? 51p, 51p। तो कितने वर्षों में होगी? तो इसका 3 में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 5 3 15 और 3 1 3, 153। कितना हो जाएगा? 153। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आ गया है रूट वाला, तो इसको भी हम करते हैं। तो इसमें भी आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 31.36, 31 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 31 36 56 का, 56। तो पॉइंट लगा दो एक, इंटू 324 किसका होता है? 324 होता है 18 का, 18 1.8 हो जाएगा। भाग इसमें कितना होता है? 784, 784 होता है 28 का, 28 2.8 हो जाएगा, 2.8। अब इंटू ए कितना दिया गया है? 1296 होता है 36 का, 3.6 हो जाएगा। अब इसे काट सकते हैं, 18 18 दोनों 36 और 28 दोनों 56 हो जाएगा, इंटू 5.6। तो 5.6 इंटू 5.6 हो जाएगा 5.6 का वर्ग। 5.6 का वर्ग हमने निकाला था, कितना था? 131.36। तो 31.36 है इसका
आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक कॉलेज में दिया गया है कि एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं, पुरुष मेल और फीमेल का अनुपात कितना है? 21/22। 21/22। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। इसमें 21 में 20% की वृद्धि होगी। 21 इंटू 20% का मान कितना आता है? 1/5। तो वृद्धि होगी 1/5 मतलब 6 की, 6/5। तो इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 126। 126 आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं, 127 है, 25 है, 28 है, 26। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं चेक करके। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी दी गई है और पाई का मान इतना दिया गया है। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? TSA बराबर होता है 3πr²। 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 इसमें रख देते हैं 3। पाई का मान कितना दिया गया है? 3.14। और r 33 इंटू 33। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ 33 है, यहाँ 33 है, तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल। तो इसमें भी 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। 1 और 3, 4, 4 और 8 12, और 12 और 8 20। 20 हो गया इधर। 0 5 5 3 8। ए नहीं जाएगा। इसे देखते हैं। 1 2 3, 3 और 8 11, 11 और 8 हो जाएगा 19। 11 8 19। इसे 2 5 5 और 3 8 8। तो इसे माइनस करोगे कितना बचेगा? 11। तो 11 11 से चला जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रेन पर दिया गया है कि 80 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से दिल्ली से जामनगर और 82 किलोमीटर की गति से लौटती है। मतलब कोई ट्रेन है वो दिल्ली से जामनगर जाती है 80 किलोमीटर की घंटा से और लौटती है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की। यदि कुल यात्रा में इतना घंटे समय लगता है तो दिल्ली और जामनगर के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी डिस्टेंस निकालना है। इसका फार्मूला होता है एक S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टाइम। तो चलिए लिखते हैं S1 इंटू S2 कितना है? 80 इंटू 82 अपॉन, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 162। और टाइम भी दिया गया है 162। तो ये कट जाएगा। इसका मल्टीपल करते हैं 8 का 8 में करेंगे 8 64, 6400 और 2 करेंगे 100, 8 दूनी 16, 160, 6560। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी क्रमशः 31 और 32% की दो छूटें देता है। एक व्यापारी है वो 31% और 32% की दो छूट देता है। 31% की छूट देगा
तो कितना बचेगा 69 और 32% की 68। कितने पर छूट देता है 31,300। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 31,300 इंटू 69/100 इंटू 68/100। तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें डिजिटल सम लगेगा। चलिए इसमें डिजिटल सम चेक करते हैं, डिजिटल सम लगेगा कि नहीं। 3 1 4 3 7, ये हो जाएगा 7। इधर 9 ख़त्म हो जाएंगे इंटू 6। इधर 8 और 1 9 ख़त्म हो जाएंगे, 5 बचेंगे इंटू 5। निकालते हैं 6 पंचे 30, 3 इंटू 7, 7 तियाँ 21। 21 का डिजिटल सम हो जाएगा 3। अब इसमें देखते हैं 4 1 और 8 9 ख़त्म, 4 और 5 9 ख़त्म, इधर 9 ख़त्म, इधर कितना बचा 6 6 12, 12 मतलब 3। तो यही इसका आंसर होगा। इसका भी डिजिटल सम 3 है, इसका भी है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आ गए हैं, डीआई के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पाई चार्ट पे दिया गया है। इसमें बोला गया है मुंबई में विभिन्न ब्रांडों की वॉशिंग मशीनों की बिक्री को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रांड यम, यहाँ पे ब्रांड दिए गए हैं, ब्रांड यम और ब्रांड पी की बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या के बीच का अंतर। ब्रांड यम देखते हैं, यम कितना है 25% और पी कितना है 20%। तो इनका अंतर हो जाएगा 5%। अब टोटल कितनी वॉशिंग मशीन बेची गई हैं 85,000। अब 85,000 का 5% निकालेंगे हम, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, जीरो, 25 का 5। तो यही आंसर होगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं। 5 अटे 40 और 2 42। ठीक है, अगला आ जाएगा क्वेश्चन। अगला भी पाई चार्ट पे दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों मिलाकर वॉशिंग मशीन कुल संख्या कितनी है। अब एन प्लस क्यू करना है, एन प्लस क्यू। एन का मान कितना दिया गया है 30 और क्यू का मान कितना दिया गया है 10। कितना हो जाएगा 40। तो 85,000 इंटू 40% निकालेंगे इसका, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, 33 34। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला बोला गया 2001, 2011 और 2021 और 31 वर्षों में ABC मोबाइल कंपनियों की बिक्री दी गई है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 से 2021 तक एक कंपनी की बिक्री में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2011 में देखेंगे 700 है और 2021 में कितना है 900। कितनी वृद्धि हुई है 200।
700 पे इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, तो 7 से काटेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बार गया है तो 2 बार यही है एक ऑप्शन 28.57, यही इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में जो पूरे सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2001, 11, 21, 31 वर्षों में अलग अलग ABC मोबाइल कंपनियों की बिक्री दी गई हजारों में। कंपनी बी ने अधिकतम बिक्री किस वर्ष की है? कंपनी बी में देखते हैं अधिकतम बिक्री है 1150, किस वर्ष है? 2021 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2021। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इस क्लास का, इसमें बोला गया है 2001, 2011 और 2021, 31 में ABC कंपनियां दी गई हैं। दिया गया है कि सभी वर्षों में कंपनी ए की तुलना में कंपनी बी ने कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की है? तो सभी वर्षों में कंपनी ए की तुलना में और कंपनी बी, तो कंपनी ए की सारे के सारे जो बिक्री है इनको ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 3100, और कंपनी बी को ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 3700। कितना आ जाएगा? 3700। और कितना कितना फाजिल है? 600 3100 पे इंटू 100% निकालने के लिए 0 से 0 खत्म हो जाएंगे। 31 को 600 में भाग देना है, तो 31 की जगह पे हम 30 मान लेते हैं, तो 30 को 600 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। और 31 को 30 कम किया है तो 20 से थोड़ा तो कम होगा आंसर। 20 से थोड़ा सा कम कितना है? 19 ही है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया है। तो ये थे हमारे 2021 के सारे मैथ के क्वेश्चन। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में लाएंगे सेकेंड थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डिजिटल सम का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है। आपको अगर डिजिटल सम लगाना आता है तो सही है, नहीं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि डिजिटल सम से क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के कितने आसानी से हो जाते हैं।